इनका ये है कि भाई नोशनल लॉस, ये तो लॉस ही नहीं है। लोग तो वही जाने जिस बेचारे के पैसे इस वक्त, जिसके दिल में इस वक्त जबरदस्त एंग्जाइटी है कि मेरे साथ क्या होगा, लेकिन बीजेपी के लिए ये मानी नहीं रखता। इनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं, देयर इज नथिंग, सब चंगा सी। बट इससे पहले कि मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स है, लेकिन दो तीन चीज़ें उसको करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके व्यूअर्स के पास फुल पिक्चर होनी चाहिए। क्योंकि हमारे साथी जो हैं बीजेपी के, उन्होंने बार बार कहा, 3-4 बार कहा कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम पिछले 10 साल में डबल हुई है। तो मैं आप सब के जो आपके व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूं कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह आए हुकूमत में 2004 में, जब उनके 10 साल ख़त्म हुए तो हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम ट्रिपल हुई थी। और जहाँ तक मुझे पता है ट्रिपल इज़ बेटर देन डबल। दूसरी बात, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट से पहले एफडीआई की बात करता हूँ। इन्होंने कहा ना कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, 60 बिलियन, ये ऐसा कभी नहीं हुआ। आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि जब एफडीआई इनफ्लोज की बात होती है, नेट एफडीआई इनफ्लोज कितने आए और बाहर कितने गए, आपको उसको एज अ शेयर ऑफ जीडीपी, एज अ शेयर ऑफ द इकोनॉमी देखना है। इकोनॉमी भी तो बढ़ती है ना। एज अ शेयर ऑफ इकोनॉमी आपका एफडीआई नेट इनफ्लोज आजकल 0.8% है। द सेम रेशियो जो 2004 में था, द लोवेस्ट इन 20 years। ओके, दैट इज अ बिग वर्ड, ये भी हमें याद रखना। 5 मिनट। फिर हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। स्टॉक मार्केट की बात जब हम देखेंगे, आपने कहा ओवरहीटेड मार्केट है। अब ये देखिए कैसा ओवरहीटेड मार्केट है कि मोदी जी के जो 10 साल हैं, रफली इनका जो मार्केट रिटर्न है, हम सिर्फ मैं सेंसेक्स की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें काफ़ी निफ्टी है, मिड कैप्स है वगैरह। मैं सिर्फ एज एन एग्जाम्पल, जो मनमोहन सिंह जी का टाइम था उसमें डबल द ग्रोथ थी कंपेयर टू मोदी जी के टाइम में, और हम इसको एक ओवरहीटेड मार्केट कह रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं सलमान एक सवाल अगर आपसे ये पूछूं कि भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई रिस्क एज ऑफ नाउ नहीं है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सारे रिस्क हैं जिनको हम गिनवाते दिख रहे हैं। भाई लॉन्ग टर्म में मार्केट गेन करेगा। लेकिन देखिए जॉन मेनर्ड केन्स जो थे, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, वो कहते थे इन द लॉन्ग रन वी विल ऑल बी डेड। ठीक है ना। ये लॉन्ग रन वगैरह तो ठीक है, वो देखा, लॉन्ग रन किसने देखा है? हमें तो अभी देखना कि हमारी इकोनॉमी के साथ क्या है। एंड लेट अस फेस इट, फंडामेंटल्स कुछ जो हमारी इकोनॉमी के बहुत खराब है। ये कैसे हो सकता है कि अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो एज अ शेयर ऑफ जीडीपी है, इट इज द लोवेस्ट सिंस 1961। लेकिन ये भी सच है ना सलमान कि हम वो जो फ्रेजाइल इकोनॉमीज थी उनसे हम टॉप 5 इकोनॉमीज में शामिल हुए। $4.27 ट्रिलियन की इकोनॉमी है ना। देखिए इकोनॉमी का साइज तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब आपके जब दुनिया की सबसे बड़ा मुल्क है, इकोनॉमी का साइज तो सबसे बड़ा होगा ही। आई मीन इतना बड़ा तो होगा ऑब्वियसली। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर तो हम बिल्कुल ही पीछे रह गए। अब मेरे कहने का मतलब है, हमें ये सोचना चाहिए कि आपने पिछले महीनों में आपने काफी सुना होगा इंडिया में डिमांड नहीं। काफी लोग कहते हैं ना इंडिया में डिमांड नहीं है। हमको नहीं सोचना कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट, चलिए हम कितना भी कहें कि स्टॉक मार्केट जो है ब्रॉडर इकोनॉमी के हालात को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ तो करता है कि नहीं। एज ए लीडिंग कुछ इंडिकेटर तो है ना। छोटा सा सलमान, ये सरकार क्या करे अब? सामने आए, वेट एंड वॉच की स्थिति से निकल करे, शॉर्ट करे, क्या करे सरकार? उस पे आ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आपको ज्यादा बीजेपी को टाइम देना था क्योंकि वो उनकी जवाबदेही है। तो लेकिन मैं जल्दी से आपको ये बता दूं, पहली बात है कि हमें बहुत तैयारी, देखिए कुछ खतरनाक चीजें आने वाली। अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार इंडिया के बारे में कहा कि इंडिया के टैरिफ सबसे ज्यादा हैं, और इसमें सच्चाई है कि 2018 के बाद इंडिया का एक स्टांस जो है, बिकॉज ये जिसको आत्मनिर्भर भारत कहते हैं, इंडिया का स्टांस बहुत प्रोटेक्शनिस्ट हो गया है। अब जब अगर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगे तो हम पे तो बहुत आंच आएगी। वी हैव टू प्रिपेयर। यानी आगे आने वाले वक्त में और मुश्किलों के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं सलमान सूद। जो पॉलिसी मेकर मुश्किलात के लिए तैयार नहीं रहेगा, वो पॉलिसी मेकर उनको निकाल देना चाहिए। ये मेरी राय है। अब ऐसे में देखिए सलमान, ठीक है, आई एम सो सॉरी।